हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा 5th चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जमशेदपुर क्या है, एक शहर का नाम है। ठीक है, सबसे पहले जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी वो यहीं पर लगी थी। तो बाकी डिटेल हम इस टॉपिक के अंदर कवर करते हैं। बिफोर 1947, 1947 से पहले की बात कर रहे हैं ये। देयर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। देश के अंदर सिर्फ एक ही आयरन और स्टील का प्लांट था और उसका नाम क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये शॉर्ट फॉर्म है और ये इसकी है फुल फॉर्म। ठीक है, इट वॉज प्राइवेटली ओन। कौन मालिक था इसका? प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट की नहीं थी, ये प्राइवेट किसी व्यक्ति की थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने ध्यान दिया इस बारे में और उसने क्या किया? सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। उसने बहुत सारे, गवर्नमेंट ने क्या किए? आयरन और स्टील प्लांट जो थे वो लगाए। टिस्को, टिस्को क्या है? यहाँ पर आपको टाटा ए दी हुई है, आपको फुल फॉर्म इसकी, तो ये आपको लर्न करनी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको शुरू किया गया था 1907 में। कहाँ पर? साक्षी नाम की जो जगह है, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर स्वर्णरेखा एंड खारकई इन झारखंड। तो ये जगह कहाँ पर है? स्वर्णरेखा जो रिवर है और जो खारकी जो है झारखंड के अंदर एक जगह का नाम है, जो जहाँ पर ये दोनों रिवर्स हैं उसके किनारे पर इसको लगाया गया था। लेटर साक्षी वॉज रीनेम्ड जमशेदपुर, और बाद में जो साक्षी जो नाम की जगह थी उसको नाम दिया गया जमशेदपुर का। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। यहाँ पर मतलब कि जो था सबसे कन्वीनियंसली, मतलब कि जो था आयरन का और स्टील का प्लांट जो था देश का, वो लगा था, बहुत ही आसानी से यहाँ पर लगा हुआ था। नेक्स्ट है आपका साक्षी वॉज चोजन। अब साक्षी जो जगह थी उसको क्यों चूज़ किया गया था यहाँ पे आयरन स्टील प्लांट का लगाने के लिए? चोजन टू सेटअप स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजंस थे। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम काली माटी स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। जो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पे काली माटी स्टेशन था वो 32 किलोमीटर ही दूर था इस जगह से। It was close to the iron ore, coal and manganese deposits as well as to the Kolkata। अब क्या था कि यहाँ पर ये जो जगह थी ये नज़दीक थी किसके? जहाँ पर आयरन ओर मिलता था उसके भी नज़दीक थी, जहाँ पर कोयला मिलता था वहाँ पे भी, और मैग्नीज डिपॉजिट जहाँ पर मिलते थे उसके भी जगह नज़दीक, और साथ ही ये जो जगह थी वो कलकत्ता के भी नज़दीक थी। जिसकी वजह से क्या होता था, कलकत्ता की वजह से ये यहाँ पर बड़ी मार्केट इसको मिल जाती थी। टिस्को गेट्स कोयल फ्रॉम झारिया कोयल फील्ड्स। अब टिस्को जो था कोयल कहाँ से लेता था? झारिया के कोयल फील्ड से, वहाँ से। और आयरन और मिलता था इसे, लाइमस्टोन, डेलोमाइट और मैग्नीज जो था वो मिलता था उड़ीसा से। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से। द खारकई एंड स्वर्ण रेखा रिवर्स एंश्योर सफिशिएंट वाटर सप्लाई। अब जो खारकई और स्वर्णरेखा रिवर्स थी उससे इसको पानी की अच्छी सप्लाई मिल जाती थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। बाद में इस जगह के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने भी क्या किया? ध्यान दिया और सही पैसा इस जगह पर इन्वेस्ट किया। द जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। अब जमशेदपुर के अंदर बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल और प्लांट्स थे उनको भी टिस्को के बाद लगाया गया। दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमेटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर। अभी क्या क्या बनाते थे? केमिकल्स का सामान बनाते थे, लोकोमेटिव पार्ट जो इंजन वगैरह होते हैं उसके पार्ट बनाते थे रेलवे के, और एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट होता है सामान बनाते थे, मशीनरी बनाते थे, टिन की प्लेट्स बनाते थे, केबल्स और वायर्स, ये सब यहाँ पर बनने लग गया था। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। जो डेवलपमेंट था आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का, उससे क्या था
दरवाजे खुले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई थी इंडिया में, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी सेक्टर थे इंडियन इंडस्ट्रीज़ के, वो डिपेंड करते थे बहुत ज़्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ पर अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। द इंडियन iron and steel industry consists of large integrated steel plant as well as mini steel mills। अब यहाँ क्या बताया गया है, जो इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी उसमें बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट्स के साथ साथ जो छोटे मिनी स्टील मिल्स थी वो भी जुड़ी हुई होती थी, मतलब कि छोटे प्लांट्स भी थे बड़े भी थे, सब तरह की होती थी। इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। इसमें और क्या जुड़ा हुआ था, जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर थे, ठीक है, रोलिंग मिल्स, जो रोलिंग मिल्स थी, और एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, और जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ थी। तो अब यहाँ पर एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज़ थी, वो भी इससे जुड़ी हुई थी, ठीक है। अब है, अभी तो हमने जमशेदपुर पढ़ा जो कि इंडिया के अंदर है। अब हम पढ़ेंगे पिट्सबर्ग, ठीक है। अब पिट्सबर्ग जो है ये भी एक जगह का नाम है, लेकिन ये जगह है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये सिटी है, ठीक है। तो यहाँ का इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। स्टील सिटी है ये कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग इंजॉय लोकेशनल एडवांटेजेस, इसे लोकेशनल एडवांटेज मिले हुए हैं इस जगह को, ठीक है। जगह होने का फ़ायदा जहाँ पर ये है उस जगह का फ़ायदा इसको मिलता है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोयल इज़ अवेलेबल लोकली। अब क्या फ़ायदा मिल रहा है इसको, कि इसको जो कोयला है वो लोकली मिल जाता है, आसपास से मिल जाता है, जबकि जो आयरन ओर है वो कहाँ से आता है इसके पास, आयरन माइन से। कहाँ पर है आयरन माइन, मिनिसोटा में, ठीक है। तो ये जगह जो है अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग, ये जगह कितनी है, लगभग 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से, वहीं से इसकी ज़रूरतें सारी पूरी हो जाती हैं। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग्स, अब इन माइंस के बीच में और पिट्सबर्ग के बीच में, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर द शिपिंग और चिपली। वर्ल्ड का बहुत ही बेस्ट रूट है जहाँ पर की शिपिंग होती है बहुत ही सस्ती, मतलब वहाँ से सामान ले जाया जा सकता है बहुत ही सस्ते रेट में। क्या है, द फेमस ग्रेट लेक वाटरवे, इस रास्ते से बहुत ही सस्ता सामान लेकर जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, ट्रेन कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक। अब ट्रेन क्या करती है, अब ग्रेट लेक से सामान को लेकर जाती है पिट्सबर्ग के एरिया तक। द ओहियो, द मोनोगेला एंड एलिगेनी, ये जो रिवर्स हैं ये वाटर सप्लाई करती हैं सही मात्रा में, जो जितना पानी चाहिए होता है वो वहाँ पर पिट्सबर्ग के अंदर सप्लाई करती हैं। तो ये तो था यहाँ का पूरा ही लोकेशन का फ़ायदा जो इसको मिल रहा था पिट्सबर्ग को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बताया यहाँ पर, टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लास्ट स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग। बहुत ही कम जो है बड़े बड़े स्टील मिल जो है यहाँ पर बची हैं अभी यहाँ पर। दे आर लोकेटेड इन द विलेज ऑफ मोनोगेला एंड एल्गनी रिवर अबव पिट्सबर्ग से आगे जो वैली है मोनोगेला की, वहाँ पर एल्गनी जो रिवर के आसपास वहाँ पर ये चली गई हैं। एंड अलोंग द ओहियो रिवर, और ओहियो रिवर के साथ साथ इसके नीचे, मतलब ये इन्होंने लोकेशन चेंज कर ली है। फिनिश स्टील इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। अब जो सामान यहाँ पर तैयार हो जाता है उसे वाटर रूट और लैंड रूट दोनों के द्वारा ही, पानी के रास्ते या लैंड के रास्ते भेजा जाता है। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल, लेकिन स्टील मिल की बजाय वहाँ पर और बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। दिस इज़ यूज स्टील एज रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब ये जो और फैक्ट्रीज हैं वो स्टील को यूज़ करती हैं अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में, जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी एंड रेल्स, वही जो भी रेल रोड्स वगैरह बनाने, पटरियाँ वगैरह बनानी होती हैं, कुछ भी रेल वगैरह बनानी है, हैवी मशीनरी बनानी, तो उसके लिए यहाँ पर काम किया जाता है इन पिट्सबर्ग की इंडस्ट्रीज़ के अंदर।
जो नेक्स्ट है हमारा वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज इतना ही, अच्छे से पढ़ लेना, इसे कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।